बड़े ध्यानपूर्वक आज के वचन को आप सुने। आज के वचन का जो शीर्षक है, जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक इस प्रकार से है, परमेश्वर के प्रति हमारा रवैया। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? जी, हम एक साथ बोलेंगे, परमेश्वर के प्रति हमारा रवैया। रवैया कैसे होता है? क्या व्यवहार, हमारा बिहेवियर, हमारा वर्ताव। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के प्रति हमारा रवैया। दोबारा बोलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, कोई उठकर अपने स्थान से ना जाए। प्लीज आप जहां पर हैं वहीं पर बैठ जाएं, ताकि वचन के बीच में किसी भी रीति से कोई भी रुकावट ना आए। मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब, उसका 50 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50, उसकी 21-20 आयत को पढ़ देंगे। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए बस प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। एक हिंदी के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, हिंदी का जब आप ERV वर्जन हिंदी में पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है, तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ बुरा करने की योजना बनाई थी, किंतु परमेश्वर सचमुच अच्छी योजना बना रहा था। अब आप आगे देखिए, आज का वचन बड़ा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति हमारा रवैया, परमेश्वर के प्रति हमारा रवैया। और खास करके उस समय में जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब हालात विपरीत होते हैं, जब आसपास का माहौल विपरीत होता है, जब समस्याएं अचनचेत हमारे ऊपर आकर हमें घेर लेती हैं, जब चारों तरफ से हम अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं, जब अचनचेत कोई बीमारी हमारे जीवन के बीच में आ जाए, अचनचेत हमारे घर के हालात कई बार बिगड़ जाते हैं, जब सब कुछ अच्छा चलता है, और खास करके उन समयों के बीच में जब हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होता है, जब परमेश्वर के साथ हमारा एक गूढ़ रिश्ता होता है, जब हमें खुद को महसूस होता है मैं परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में हूं। और उन समयों में कई बार अचनचेत समस्याएं आ जाती हैं, अचनचेत एक बिना नोटिस के, बिना बताए एक समस्या ऐसी हमारे जीवन में आकर खड़ी हो जाती है जिसका हमने सोच और विचार नहीं किया होता। और उन हालातों के बीच में जब परिस्थितियां उलट हैं, जब हालात उलट हैं, हालात विपरीत हैं, चारों तरफ समस्याएं, चारों तरफ आपको उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, जब आपको लगता है ये हालात कैसे बदलेंगे, जब आपको लगता है ये समस्याएं कैसे बदलेंगी, उन समस्याओं के बीच में, उन हालातों के बीच में, उन परिस्थितियों के बीच में, मैं दूसरे शब्दों में कहूं,
उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर के प्रति अपने रवैये को ठीक रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के प्रति आपका रवैया कैसा होना चाहिए जब हालात विपरीत हो, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, जब अचनचेत कुछ हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जब आपको लगता है एवरीथिंग इज फाइन, और उसी समय एक ऐसी चीज हमारे सामने आती है जो हमने सोच विचार में भी नहीं कभी सोचा होता, जिसका हमने कभी विचार नहीं किया होता, जिसका हमने कोई कभी सोचा भी नहीं होता। अगर मैं आसान भाषा में कहूं, हमने सपने में भी नहीं उसका विचार किया होता। और ऐसी परिस्थिति जब हमारे सामने आ जाए, उस समय हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, उस समय परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। रिश्ता वर्ड नहीं मैं बोलूंगा, आज मैं रवैये के बारे में बात करूंगा। उस समय परमेश्वर के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए परमेश्वर के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा रवैया, इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, इसकी बेस थोड़ा सा दे दो मेरे को। परमेश्वर के साथ हमारा रवैया, मालूम मैंने अपने जीवन के अंदर कई बार कई लोगों को देखा है, जब सब कुछ अच्छा 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 चल रहा है, जब सब कुछ बेस्ट चल रहा है, जब सब कुछ अच्छा है, जब सब कुछ बहुत अच्छा है, उस समय परमेश्वर के साथ रवैया कुछ और होता है। लेकिन थोड़ा सा कष्ट अगर जीवन में आ जाए, उस समय रवैया बदल जाता है। एक भाई को मैं जानता हूं, प्रभु में था, अभी भी प्रभु में है, और उसके पिता बीमार थे। और उसके पिता जब बीमार थे, वो प्रभु के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग, और बीमारी की अवस्था में जब उसके पिता थे, और हुआ इस प्रकार से, जब उसके उस बीमारी के कारण उसके पिता की डेथ हो गई, लोग घर के अंदर हैं, लोग आए हुए हैं, उस भाई ने सब कुछ जो भाई घर के अंदर बाइबल वर्सेस लगी हुई, जो कुछ उसका और परमेश्वर के साथ रिश्ता था, उसने सभा के सामने वो सारी वर्सेस सब कुछ लाकर फेंक दिया, सब कुछ लाकर फेंक दिया। और उसके शब्द इस प्रकार से थे, उसके शब्द इस प्रकार से थे कि अगर तू परमेश्वर होता तो मेरा बाप ना मरता, अगर तू परमेश्वर होता तो मेरा बाप ना मरता। रवैया चेंज हो गया, रवैया चेंज हो गया, रवैया चेंज हो गया। बहुत बार ऐसा हमारे जीवन में होता है, जब सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, सब कुछ बेस्ट है, तो परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। और मालूम कई बार कुछ हमारी गलतियों के कारण भी कई बार कुछ अचनचेत समस्या हमारे जीवन में आ जाए, उस समय उन विपरीत हालातों में कई बार परमेश्वर के प्रति हमारा रवैया चेंज हो जाता है। जब आप बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल के बीच में इस्राएली लोगों को जब परमेश्वर मिस्र की गुलामी के बीच में से निकाल कर लेकर आया, परमेश्वर ने वहां पर कई चमत्कार दिखाए, कई चमत्कार दिखाए।
और वो चमत्कार कोई छोटे चमत्कार नहीं है। मिस्र के अंदर पानी खराब है, ये लोग पानी अच्छे से पी पा रहे हैं। मिस्र के अंदर टिड्डियां हैं, मक्खियां हैं, मेंढक हैं, इनके घरों में नहीं है, ये भी तो वहीं रहते हैं। मिस्र के अंदर मरी है, इनके घर के अंदर मरी नहीं है। कई चमत्कार परमेश्वर ने इनको दिखाए। और जब परमेश्वर मिस्र की गुलामी से इनको बाहर लेकर आया, आगे लाल समुंदर आया, इन लोगों का रवैया परमेश्वर के प्रति चेंज हो गया, मूसा के प्रति चेंज हो गया। ये कहने लगे, मूसा क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां पर मरने के लिए ले आया? इनका रवैया बदल गया, इनका रवैया चेंज हो गया। मूसा क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तुम्हें यहां पर मरने के लिए ले आया? बाइबल कहती है मूसा इनके शब्द सुनकर परेशान हो गया। उसके बाद आगे परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू क्यों प्रार्थना करता है, क्यों उदास होता है? जो तेरे हाथ में ना उसको बढ़ा। बाइबल में लिखा है वो लाल समुंदर दो भाग हो गया, आगे गए। अब इनको पानी चाहिए, कभी इनको रोटी चाहिए, कभी इनको भूख लग रही है। और जब जब इनको जो जो चीजों की आवश्यकता होती है, ये परमेश्वर के प्रति इनका रवैया चेंज हो जाता है। परमेश्वर के प्रति इनका रवैया चेंज हो जाता है। ये परमेश्वर को तो और मूसा को कोसना शुरू कर देते हैं। भूख लगी है, हम तो मिस्र में खीरे खाया करते थे, हम तो वहां पर प्याज खाया करते थे, हमें मिस्र के खीरे याद आते हैं। यहां पर हमें तो भूखा मारने के लिए ले आया, हम तो वहां पर मांस खाया करते थे, यहां पर हमें तो भूखा मारने के लिए ले आया। पानी की कमी है, हमें प्यास से मारने के लिए ले आया, हमें जंगल में मारने के लिए ले आया। रवैया चेंज हो रहा है, थोड़े थोड़े समय के बाद रवैया चेंज हो रहा है। ये भूल जा रहे हैं जब जब जिस जिस चीज की आवश्यकता है परमेश्वर उन चीजों को दे रहा है, फिर भी रवैया चेंज, फिर भी रवैया चेंज। मालूम, मैं आपको कुछ खास कहना चाहता हूं। कई बार बाइबल को जब आप पढ़ते हो, जब ये मिस्र में से निकले, कुछ बाइबल के विद्वान कहते हैं ये सफर 7 दिन का था, फिर 11 में कन्वर्ट हो गया, फिर 40 दिन का हो गया, उसके बाद 40 साल लग गए। ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं कहने जा रहा हूं। कई बार हमारा रवैया हमारे कनान को हमसे दूर कर देता है। कई बार हमारा रवैया, हमारा बर्ताव परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, हमारा रवैया हमारे कनान को यानी हमारी आशीषों को हमसे दूर कर देता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यह बड़ी गंभीर बात है। एक सफर जो बाइबल के कुछ विद्वान कहते हैं 7 दिन का था, वो 11 दिन का हो गया, उसके बाद वो 40 दिन का हो गया। 40 साल क्यों लग गए? 40 साल क्यों लग गए? उसका सबसे बड़ा कारण है हर बार चमत्कार देखने के बाद भी परमेश्वर के प्रति रवैया चेंज, परमेश्वर के प्रति रवैया चेंज, परमेश्वर के प्रति रवैया चेंज, परमेश्वर के प्रति रवैया चेंज हो रहा है। परमेश्वर के प्रति रवैया चेंज है। थोड़ा सा पानी की कमी आ गई, मूसा तू हमें प्यासा मारने के लिए लाया। थोड़ा सा खाना अच्छा नहीं मिला, हम तो मिस्र में खीरे खाया करते थे। मालूम, मिस्र के डंडे भूल चुके हैं, मिस्र के खीरे याद है। मिस्र के डंडे भूल गए, लेकिन मिस्र के खीरे याद है। भूल चुके हैं परमेश्वर कहां से, किस गुलामी में से भूल चुके हैं। वो दिन था जब वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर किसी मसीहा को भेज, कोई तो मसीहा आएगा जो मैं मिस्र की गुलामी के बीच में से लेकर जाएगा। मालूम, इनकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने एक योजना बनाई, परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। इनकी प्रार्थना सुन सुनकर, और अब इनका रवैया चेंज है, अब इनका रवैया चेंज है। मूसा पहाड़ पर परमेश्वर से बातें कर रहा है, इन्होंने अपने लिए अलग से देवता बना लिया, रवैया बदल गया। थोड़ा सा मूसा को आने में डिले क्या हो गया, देरी क्या हुई, रवैया चेंज है।
रवैया बदल गया। मालूम, आज इस बात को समझना है, विपरीत परिस्थितियां मेरे प्रियो आती हैं, विपरीत हालात आते हैं, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में, उन विपरीत हालातों में हमारा रवैया परमेश्वर के साथ कैसा है। आज हम बाइबल के बीच में से कुछ लोगों के बारे में सीखेंगे। बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनना। हम कुछ लोगों के बारे में आज बाइबल के बीच में से सीखेंगे। जब आप बाइबल के बीच में उत्पत्ति की किताब में यूसुफ की कहानी पढ़ते हो, यूसुफ के बारे में पढ़ते हो, ये एक सच्ची घटना है बाइबल की। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने यूसुफ के प्रति एक योजना को बनाया, और वो योजना उसको दर्शन के रूप में उस तक पहुंच गई। वो योजना दर्शन के बीच में परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर जाहिर करी, और इसने अपने मां बाप से बताया, इसने अपने भाइयों से बताया। बाइबल कहती है इसके दर्शनों को सुनने के बाद वो लोग इससे घृणा करने लगे, स्पेशली इसके भाई इससे घृणा करने लगे। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यूसुफ का जो पिता था उसका नाम क्या था? यूसुफ के पिता का नाम क्या था? तो जोर से बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए। यूसुफ का पिता याकूब, वो यूसुफ से प्रीति रखता था, यूसुफ से प्रीति रखता था। और जब आप बाइबल को आगे पढ़ते हो, जब आप और आगे जाके पढ़ते हो, ये एक बार अपने भाइयों के पास गया, और इसके भाई इसके दर्शनों के कारण इससे नफरत करते थे। और दर्शनों के कारण इसके भाई जब इससे नफरत करते थे, बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसके भाई इसको देखकर ये बोला करते थे, वो देखो दर्शन देखने वाला आता है, वो देखो दर्शन देखने वाला आता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यूसुफ के भाइयों ने आपस में एक योजना बनाई, योजना नहीं, एक षड्यंत्र बनाया। एक षड्यंत्र यूसुफ के लिए रचा गया। वो षड्यंत्र मालूम क्या था? इन्होंने कहा हम यूसुफ को मार देंगे, हम यूसुफ को मार देंगे और पिता से झूठ बोल देंगे। परमेश्वर ने एक भाई के हृदय को बदला जिसका नाम रूबेन था। उसने कहा हम इसको मारेंगे नहीं, हम इसको गड्ढे में डाल देंगे, इसको गड्ढे में डाल दो। मालूम, यूसुफ गड्ढे के अंदर है, यूसुफ गड्ढे के अंदर है। लेकिन यूसुफ, बाइबल को आप पढ़ के देखिए, ये रही बाइबल, इसको आप पढ़ के देखें। यूसुफ गड्ढे के अंदर है, लेकिन यूसुफ ने एक बार भी परमेश्वर से कोई ऐसी बात नहीं कही, उसके मुख से कुछ भी ऐसा नहीं निकला जो उसके रवैये को परमेश्वर के प्रति चेंज किया हो। यूसुफ गड्ढे के अंदर डाल दिया गया। यूसुफ ने एक बार भी सवाल नहीं किया, परमेश्वर दर्शन तो कुछ और है, दर्शन तो तूने मुझे कुछ और दिखाया, लेकिन तू भेज मुझे कहीं और रहा है। कैसे? यूसुफ ने एक बार भी परमेश्वर के प्रति अपने मुख को नहीं खोला। यूसुफ ने एक बार भी परमेश्वर के प्रति अपने मुख को नहीं खोला। और बाइबल में लिखा है, कुछ लोग वहां से निकल रहे थे, इन्होंने आपस में कहा चलो हम उसको बेच देते हैं। उसको गड्ढे में से निकाल दिया गया, उसको गड्ढे में से निकाल दिया गया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया। अब यूसुफ गुलाम बनाया गया। बाइबल को आप पढ़ो, बाइबल के इतिहास को पढ़ो। गुलामों की जो दशा होती थी वो बहुत बुरी दशा होती थी। गुलामों की दशा इतनी भयंकर होती थी कि उनको जब गुलाम बनाकर ले जाया जाता था, बाइबल कहती है गुलामों के शरीर के ऊपर एक वस्त्र भी नहीं होता था। बाइबल का इतिहास बताता है गुलामों की अवस्था ऐसी, उसकी दशा ऐसी होती थी
गुलामों को अपने शरीर के ऊपर भी कोई अधिकार नहीं होता था। और गुलाम जब बनाया गया, बाइबल कहती है इसको गुलाम बनाकर आगे ले जाया गया। और वहां पर एक व्यक्ति, मैं बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताता हूं, एक व्यक्ति जिसका नाम पोथीपर था। पोथीपर ने इसको खरीद लिया और ये पोथीपर के घर में सेवा टहल करने लगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब ये गड्ढे में से निकाला गया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया, यूसुफ के मुख से एक भी बात परमेश्वर के विरोध में नहीं निकली। एक भी बात परमेश्वर के विरोध में नहीं निकली। आप पूरी बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, यूसुफ के मुख से एक भी बात परमेश्वर के विरोध में नहीं निकली। उसने कुछ ऐसा भी कहा हो, परमेश्वर दर्शन तो तूने कुछ और दिया था, अब तो गुलाम बनाया गया। बाइबल कहती है यूसुफ पोथीपर के घर में सेवा टहल करने लगा। और हुआ इस प्रकार से, पोथीपर की पत्नी यूसुफ से कहती है कि मेरे साथ सो। बाइबल कहती है यूसुफ वहां से भाग गया। और जब यूसुफ वहां से भागा, पोथीपर की पत्नी ने उसके झूठ बोलकर यूसुफ को जेल में डलवा दिया। यूसुफ जेल के अंदर है। यूसुफ पहले गड्ढे के अंदर, गुलाम बनाया गया, बेच दिया गया। जिस घर के अंदर सेवा टहल कर रहा है, झूठा आरोप उसके ऊपर लग गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया। जेल के बीच में डाल दिया गया। मालूम, एक परिस्थिति खराब है, समझ आता है, एक परिस्थिति खराब है, लेकिन इसकी पूरी लाइफ खराब हो रखी है। ये अपने पिता का इकलौता पुत्र है। बाइबल कहती है इसके पिता ने इसको एक स्पेशल बागा बनवा कर दिया था, जिसको आप आसान भाषा में एक कोट बनवा कर दिया हुआ था। इसका पिता इससे इतना प्रेम करता है, इसका पिता इससे इतना प्रेम करता है। बाइबल कहती है इसको गुलाम बनाया, ये बेच दिया गया, ये जेल में डाल दिया गया। इसने एक बार भी परमेश्वर के प्रति अपने मुख से कुछ नहीं निकाला। इसने एक बार भी अपने भाइयों के प्रति अपने मुख से कुछ नहीं निकाला। इसका रवैया परमेश्वर के साथ बदला नहीं। इसका रवैया परमेश्वर के साथ चेंज नहीं हुआ। इसने एक बार भी परमेश्वर के प्रति कुछ अपने मुख से ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल किया हो जो इसके और परमेश्वर के रिश्ते को दूर करे। बाइबल कहती है यूसुफ जेल के अंदर है। यूसुफ जेल के अंदर डाल दिया गया। यूसुफ जेल के अंदर डाल दिया गया, लेकिन यूसुफ का रवैया अपने परमेश्वर के प्रति बदला नहीं। यूसुफ का रवैया अपने परमेश्वर के प्रति बदला नहीं। और बाइबल कहती है यूसुफ जेल के अंदर है, यहोवा यूसुफ के साथ साथ है। यहोवा यूसुफ के साथ साथ है। मालूम कब? जब हमारा रवैया परमेश्वर के प्रति बदलता नहीं है, जब हालात विपरीत है, परिस्थितियां विपरीत है, आपका रवैया आपके परमेश्वर के साथ ठीक है। सुनिए, आपको दिखाई दे ना दे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ साथ है। ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। मालूम, जब आपका रवैया परमेश्वर के साथ ठीक है, आपकी परिस्थितियां विपरीत हो, आपके हालात विपरीत हो, आपको लगता है आप गड्ढे में डाल दिए गए हो। सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आप गड्ढे में हैं, चाहे आप जेल में हैं, चाहे आप गुलाम हैं, परमेश्वर आपके साथ साथ है। परमेश्वर आपके साथ साथ है। परमेश्वर आपके साथ साथ है। हालेलुया। आज हमने गीत गाया, फैला हुआ हाथ खुदा का मैंने देखा है। मालूम, कई बार वो इन आंखों से ना दिखाई दे, वो हमारी शारीरिक आंखों से ना दिखाई दे, लेकिन एक हाथ है जो गड्ढे से बाहर निकाल रहा है। एक हाथ है जो हमें गड्ढे से बाहर निकाल रहा है। एक हाथ है जो हमें विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाल रहा है। ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें।
और ये हालेलुया। हालात विपरीत है, हालात विपरीत है ना, परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, हालात विपरीत हो जाएं, अपने रवैये को सही रखें। अपने मुख से प्रभु के लिए कभी कुछ मत बोलें। बाइबल कहती है, जब आप रोमियो की किताब पढ़ते हो, बाइबल कहती है जितने यहोवा से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपना रवैया परमेश्वर के प्रति ठीक रखें। थोड़ा सा दुख आ गया, कोई बात नहीं, प्रभु मैं जानता हूं ये दुख, बाइबल कहती है ये पल भर का हल्का सा कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हमें मिलने वाली है। ओ ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। अपने रवैये को परमेश्वर के साथ ठीक रखें, अपने व्यवहार को प्रभु के साथ ठीक रखें, अपने व्यवहार को प्रभु के साथ ठीक रखें। यूसुफ जेल के अंदर है, यूसुफ खड्डे के अंदर डाल दिया गया, उसने एक बार भी प्रभु के प्रति कुछ नहीं बोला। उसका रवैया परमेश्वर के प्रति बिल्कुल ठीक है, उसका रवैया परमेश्वर के प्रति बिल्कुल ठीक है, उसका रवैया परमेश्वर के प्रति बिल्कुल ठीक है। गुलाम बनाया, निवस्त्र है, बाजार के बीच में है। जरा सोच के देखिए, एक बाजार लगा हुआ है और उसमें एक व्यक्ति निवस्त्र, उसके शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है। जरा सोच के देखिए, वो अब अपने आप ही वो शर्म के साथ अंदर अंदर मर रहा होगा। लेकिन उन हालातों के बीच में भी परमेश्वर ने उसने परमेश्वर के साथ अपने रवैये को नहीं बदला। बेच दिया गया, बेच दिया गया, पोतीफर के घर में रहा। जिस घर की वो सेवा टहल करता है, जिस घर में वो अपना बेस्ट दे रहा है, उसी घर के लोग उसके प्रति झूठ का इल्जाम लगा रहे, उसके ऊपर झूठ का इल्जाम लगा दिया गया। यूसुफ का रवैया ना तो पोतीफर की पत्नी के, उसने एक बात भी पोतीफर की पत्नी के खिलाफ नहीं बोली। वो जेल में चला गया, वो जेल में चला गया, वो जेल में चला गया, वो जेल में चला गया। उसका रवैया परमेश्वर के साथ नहीं बदला। बाइबल कहती है यहोवा यूसुफ के साथ साथ था, यहोवा यूसुफ के साथ साथ था। सिर्फ परमेश्वर के प्रति नहीं, सिर्फ परमेश्वर के प्रति नहीं, सिर्फ परमेश्वर के प्रति नहीं। बाइबल कहती है यूसुफ उस जेल में से बाहर निकाला गया, फिरौन के सामने लाया गया, फिरौन के दर्शन का हल यूसुफ ने बताया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, फिरौन के दर्शन का हल जब उसने बताया, यूसुफ ने कहा एक बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त कर जो आने वाले अकाल के लिए अभी से प्लानिंग करे। परमेश्वर ने फिरौन के मुंह में डाल दिया, तेरे से बुद्धिमान व्यक्ति और कौन होगा? तेरे से बुद्धिमान व्यक्ति, तेरे से बुद्धिमान व्यक्ति। मालूम, जब आपका रवैया परमेश्वर के साथ ठीक रहता है, बेशक आज हालात विपरीत हैं, बेशक आज आपको लगता है आप गड्ढे में हैं, बेशक आज आपको लग रहा है आप गुलाम हैं, बेशक आज आपको लग रहा है आपके ऊपर झूठे रोप लगाए जा रहे हैं, बेशक आपको लग रहा है कि आज आप बंदी गृह के बीच में हैं, जब आपका रवैया परमेश्वर के साथ ठीक रहता है, जब आपका व्यवहार परमेश्वर के साथ ठीक रहता है, दूसरे शब्दों में कहूं, जब विपरीत परिस्थितियों के बीच में आपका व्यवहार परमेश्वर के साथ ठीक रहता है, परमेश्वर जेल में से निकालकर आपको राजा के साथ बिठा देगा। परमेश्वर जेल में से निकालेगा और आपको आपके राजा के साथ बिठा देगा। परमेश्वर जेल में से निकालेगा, ओ दोबारा कहता हूं, परमेश्वर जेल में से निकालेगा, राजा के साथ बिठा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मालूम, यहां पर बात खत्म नहीं हो जाती, यहां पर एंड नहीं है, यहां पर एंड नहीं है, यहां पर एंड नहीं है। दोबारा सुनिए, यहां पर एंड नहीं हुआ। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यूसुफ का विरोध किया। सबसे पहले उसका अपना परिवार, उसके भाई,
उसके भाइयों ने उसका विरोध किया, बेच दिया गया। जिस घर में वो सेवा टहल कर रहे हैं वहां पर उसको एक विरोध का सामना करना पड़ा। हुआ मालूम क्या? जब आप उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय को पढ़ते हो, आप निकाल लीजिए जल्दी से, उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय को 45, उसकी 5 से 7 आयत तक पढ़िए। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं। यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया और बाइबल कहती है आसपास के सब जगहों के अंदर अकाल पड़ गया। मिस्र के अंदर भी अकाल है, लेकिन अनाज सिर्फ मिस्र के अंदर है। अनाज कहां है? अनाज कहां है? इस पॉइंट को पकड़ के रखना है। अनाज मिस्र के अंदर है। अब हम आगे चलते हैं। और जब अनाज सिर्फ मिस्र के अंदर है, यूसुफ के बाप को मालूम हुआ, याकूब तक खबर पहुंची, इनके परिवार तक खबर पहुंची कि मिस्र के अंदर क्या है। और बाइबल कहती है इनको वहां पर जाना पड़ा। इनको वहां पर, इनको वहां पर, इनको वहां पर, इनको वहां पर, अरे जोर से बोलिए, इनको वहां पर। यूसुफ के परिवार को वहां पर आना पड़ा। लेकिन यूसुफ मालूम क्या कहता है? यूसुफ का रवैया ना तो परमेश्वर के प्रति बदला, ना अपने भाइयों के प्रति बदला। सुनिए, यूसुफ का रवैया ना तो अपने परमेश्वर के प्रति, ना ही अपने, कई बार ये भी गलती हम कर देते हैं। थोड़ा सा में कोई हमारा विरोध करे, थोड़ा सा अगर हमें किसी ने डांट दिया, हमारा रवैया चेंज हो जाता है। हमारा रवैया चेंज हो जाता है। अपने परिवार के लोगों के साथ हमारा रवैया चेंज हो जाता है। हम भूल जाते हैं मैं हूं कौन। मालूम, दूसरे शब्दों में कहूं, यूसुफ को मालूम था कि परमेश्वर का चुना हुआ है। बाइबल कहते हैं तुम राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा। हम भूल जाते हैं मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं। हम भूल जाते हैं हु एम आई, मैं कौन हूं। लेकिन यूसुफ को स्मरण था। बाइबल कहती है जब यूसुफ के भाई वहां पर आए, 45 की 5 आयत से आप पढ़िए, 7-8 आयत तक। अब तुम लोग मत पछताओ 5 पढ़ना और 8 पढ़ना है जी। और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, हाँ, इससे उदास मत हो, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हाँ रुकेंगे अभी, पढ़ेंगे, पढ़े आगे पढ़े। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है। 5 आयत को दोबारा पढ़ें प्लीज एक बार। अब तुम लोग मत पछताओ, हाँ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, हाँ, इससे उदास मत हो, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया मुझे है। तुम्हारे आगे भेज दिया है। इसकी 7 और 8 आयत को पढ़ दे। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा, हाँ, कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, हाँ और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े जी। 8 आयत। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। हालेलुया। एक हिंदी के अनुवाद में और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हिंदी के ERV अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, अब परेशान ना हो, यूसुफ अपने भाइयों से कहता है। ये भाई इसके सामने खड़े हैं, इनकी एक की भी हिम्मत नहीं है कि यूसुफ की आंखों में आंखें मिला लें। इनकी एक की भी हिम्मत नहीं है यूसुफ की आंखों में आंखें डालकर बात करें। लेकिन यूसुफ का रवैया मालूम क्या है? यूसुफ कहता है अब परेशान ना हो, आप लोग अपने किए हुए के लिए स्वयं भी पछतावा ना करें। ये बाइबल पढ़ रहा हूं मैं, हिंदी का ERV वर्जन पढ़ रहा हूं। लिखा है अब परेशान ना हो, आप लोग भी अपने किए हुए के लिए स्वयं भी पछतावा ना करें। वह तो मेरे लिए परमेश्वर की योजना थी कि मैं यहां आऊं। दोबारा, वह तो मेरे लिए परमेश्वर की योजना थी
कि मैं यहां आऊं, मैं यहां तुम लोगों का जीवन बचाने के लिए आया हूं। उसके 7 और 8 आयत। इसलिए परमेश्वर ने तुम लोगों से पहले मुझे यहां भेजा, जिससे मैं इस देश में तुम लोगों को बचा सकूं। यह आप लोगों का दोष नहीं था, मैं यहां भेजा गया हूं। वह परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने मुझे फिरौन के पिता सदृश बनाया, ताकि मैं उसके सारे घर और सारे मिस्र का शासक रहूं। 50 आयत पर आ जाए, 50 की 20 आयत जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। इसलिए अब मत डरो, इसलिए 50 की 20 आयत। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार यद्यपि किया तुम था, लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का परमेश्वर विचार ने उसी बात में किया, भलाई का विचार किया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मालूम, इसका रवैया ना तो परमेश्वर के प्रति चेंज हुआ, ना अपने भाइयों के प्रति चेंज हुआ, लेकिन ये अपने भाइयों से कहता है, तुम लोगों ने तो मेरे लिए एक बुरा विचार किया, तुम लोगों ने मेरे लिए एक बुरी योजना बनाई, लेकिन जब परमेश्वर के साथ इसका रवैया ठीक था, इसका रवैया परमेश्वर के साथ अच्छा था, इसके शब्द बदल गए। यूसुफ के शब्दों को देख रहे हैं, इसका रवैया अपने भाइयों के साथ भी बिल्कुल ठीक है, इसका वर्ताव अपने भाइयों के साथ भी बिल्कुल ठीक है, इसका बिहेवियर अपने भाइयों के साथ भी बिल्कुल ठीक है। और मालूम, बाइबल इस प्रकार से कहती है, यूसुफ उनसे कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने, हिंदी का ERV वर्जन इस प्रकार से कहता है, तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा करने की योजना बनाई, किंतु परमेश्वर सचमुच अच्छी योजना बना रहा था। सुनिए, जब विपरीत हालातों के बीच में, विपरीत परिस्थितियों के बीच में, हालात बुरे हो, परिस्थितियां बुरी हो, जब लोग आपके विरोध में हो, जिन लोगों ने आपका विरोध किया हो, जिन लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश करी हो, जिन लोगों ने आपके लिए खड्डा खोदा हो और उस खड्डे में गिराने की आपको कोशिश की हो, सुनिए, जब उन हालातों के बीच में जब आप अपने मुख को चुप रखते हैं, आप अपने परमेश्वर के प्रति अपने रवैये को ठीक रखते हैं, उन लोगों के प्रति अपने रवैये को ठीक करते हैं, मालूम होता क्या है, जो लोग आपको खड्डे में गिराते हैं, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा कर देता है। उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको अधिकारी बनाकर खड़ा कर देता है। मालूम, सुनिए, पोतीफर की पत्नी ने इसके ऊपर दोष लगाया, पोतीफर ने इसको जेल में डलवा दिया। यूसुफ का रवैया परमेश्वर के प्रति बिल्कुल ठीक था, यूसुफ का रवैया उसकी पोतीफर की पत्नी के प्रति बिल्कुल ठीक था, पोतीफर के प्रति बिल्कुल ठीक था। मालूम क्या हुआ, जिस पोतीफर ने यूसुफ को जेल में डलवाया, आज वही पोतीफर यूसुफ के अधिकार के नीचे है। ताली बजाकर प्रभु के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। आज वही पोतीफर यूसुफ की अधीनताई के नीचे काम करता है। आज वही पोतीफर भाग भाग कर सुनता है, बोलिए बोलिए, क्या हुक्म है, क्या हुक्म है, क्या काम है मेरे लिए। मालूम, जब आपका रवैया परमेश्वर के प्रति ठीक होगा, जब आपका रवैया परमेश्वर के लोगों के प्रति ठीक होगा, वही लोग होंगे, वही हालात होंगे, वही परिस्थितियां होंगी, परमेश्वर आपको पूछ नहीं, उन्हीं लोगों के सामने सर बनाकर खड़ा करेगा। ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। हुआ मालूम क्या, सुनिए, मैंने एक बात बोली थी कि उस पॉइंट को पकड़ के रखना, उस पॉइंट को पकड़ के रखना। सब जगह अकाल था मिस्र के अंदर, बोलिए, सब जगह अकाल था, मिस्र के अंदर अनाज था। दूसरे शब्दों में कहूं, जब आपका रवैया परमेश्वर के साथ ठीक होता है, विपरीत हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में, बुरे हालातों में, जब आपका रवैया परमेश्वर के साथ ठीक होता है, जब आपका रवैया उन लोगों के साथ ठीक होता है जिन्होंने आपके लिए खड्डा खोदा हो, मालूम क्या होगा, आशीष वही होगी जहां पर आप होंगे। हालेलुया। अरे ताली बजा के फिर स्तुति कर रहे ना प्रभु की। आशीष वही होगी जहां पर यूसुफ होगा,
ओ आशीष वही होगी जहां पर हम लोग होंगे। ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। ओ हालेलुया। लिखा है सब जगह अकाल है, मिस्र के अंदर अनाज क्यों है? क्योंकि मिस्र के अंदर वो व्यक्ति है जिसका रवैया अपने परमेश्वर के प्रति बिल्कुल ठीक है। ओ ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। ओ यस हालेलुया हालेलुया। आशीष वही होंगी जहां पर हम लोग होंगे। यूं ही थोड़ी प्रभु ने अब्राहम को कहा तू आशीष का मूल होगा, यानी दूसरे शब्दों में प्रभु ये कहना चाहते हैं जिसका रवैया परमेश्वर के साथ ठीक है वो आशीष का मूल वही होगा, यानी आशीष वहीं पर होगी। ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। ओ हालेलुया। यूसुफ का रवैया नहीं चेंज हुआ अपने भाइयों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, ना ही परमेश्वर के प्रति। यूसुफ खड्डे में उसने एक शब्द भी प्रभु के खिलाफ नहीं बोला। यूसुफ खड्डे में उसने एक शब्द भी प्रभु के खिलाफ नहीं बोला। बाइबल को जब आप पढ़ते एक व्यक्ति जिसका नाम अय्यूब है, क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? बाइबल कहती है एक झटके में, एक झटके में, और ये वो व्यक्ति है बाइबल जिसकी गवाही देती है, जिसकी गवाही परमेश्वर स्वयं देता है, उसके अनुसार सीधा, खरा, परमेश्वर का डर रखने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है ही नहीं। और मालूम बाइबल को जब आप पढ़ते हो लिखा है अय्यूब अपने समय के उस जिस जगह पर अय्यूब था आसपास के कोई भी लोग इसके जितने अमीर नहीं थे। अय्यूब अपने समय के लोगों में से अमीर व्यक्ति था। एक इंग्लिश की बुक आती है द मिलीनियर्स ऑफ बाइबल। बाइबल के मिलीनियर्स कौन है? उसमें से एक नाम, उस बुक के अंदर एक नाम अय्यूब का दिया गया है। बड़ी अच्छी किताब है मिलीनियर्स ऑफ बाइबल। उस बुक के अंदर एक नाम अय्यूब का दिया गया है। वो धनी व्यक्ति था और मालूम एक झटके के अंदर इसकी अगर हम बात करें, यूसुफ के पास 7,000 के करीब भेड़ें थी। 7,000 के करीब इसकी भेड़ें थी। 3,000 के करीब इसके ऊंट थे। 500 जोड़ी बैल, 500 से ज्यादा इसकी गधियां थी और बहुत सारे दास दासियां थी। और इसके 7 बेटे, 3 बेटियां, 10 बच्चे इसके पास थे। और बाइबल कहती है अय्यूब अपने समय के लोगों में से सबसे धनी व्यक्ति था। लेकिन एक झटके के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। एक झटके के अंदर 2 परीक्षा शैतान ने इसकी ली। 2 परीक्षा शैतान ने इसकी ली। पहली परीक्षा में सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, नौकर चाकर, और उससे भी गंभीर बात अय्यूब इन चीजों का दुख सहन भी कर लेता, लेकिन 10 के 10 बच्चे एक साथ खत्म। 10 के 10 बच्चे एक साथ खत्म। जरा सोच के देखो, एक घर से 10 जनाजे उठ रहे हैं। अय्यूब की कंडीशन क्या रही होगी? अय्यूब के हालात कैसे रहे होंगे? ठीक है, गाय, बैल, ऊंट, भेड़, बकरियां, इनका दुख वो सह भी लेता, बच्चे कहां से आएंगे? बच्चों का दुख कौन सहेगा? बच्चों का दुख कौन सहेगा? हालात विपरीत है, परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में बाइबल मालूम क्या कहती है? अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसकी 21 आयत, जल्दी से पढ़ दो। अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसकी 21 आयत। पहली परीक्षा के समय अय्यूब क्या कहता है? जल्दी से प्लीज जल्दी से पढ़ दीजिए, समय कम है हमारे पास आज। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला। पहली परीक्षा के समय अपने शब्दों को क्या कहता है? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। यहोवा ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। ये कैसा व्यक्ति है?
कैसा व्यक्ति है ये? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। जल्दी से बता देता हूं आगे। इसने एक शब्द भी इसके मुंह से एक वर्ड भी अपने परमेश्वर के खिलाफ नहीं निकला। इसने एक बार भी परमेश्वर से यह नहीं कहा, परमेश्वर यदि सब कुछ लेना था तो दिया ही क्यों? यानी दूसरे शब्दों में कहूं, इसका रवैया अपने परमेश्वर के प्रति बिल्कुल नहीं बदला। जितना प्रेम ये परमेश्वर से पहले करता था जब आशीषें थी, उतना ही प्रेम ये आज भी कर रहा है। जो रिश्ता इसका परमेश्वर के साथ आशीषें लेने के बाद था, आशीषें जाने के बाद भी इसका वही रिश्ता प्रभु के साथ है। इसका रवैया नहीं बदला परमेश्वर के प्रति। इसका परमेश्वर के साथ जो रवैया था वो बिल्कुल नहीं बदला। ये कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। लेकिन उसकी 22 आयत को पढ़ें बड़े ध्यान से, माइक में पढ़ेंगे प्लीज। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, हालेलुया, ना तो अय्यूब ने पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ना ही परमेश्वर पर अपनी मूर्खता से उसने मूर्खतापूर्ण कोई काम नहीं किया। जरा सोच के देखो, एक व्यक्ति जो एक मिलीनियर व्यक्ति है, वो एकदम से सड़क पर आ जाए, ठीक है, वो बर्दाश्त कर लेगा। 10 बच्चे एक साथ खत्म हो जाएं। मैं कई बार सोचता हूं, अय्यूब ने कंधा किस किस को दिया होगा। इट्स वेरी पेनफुल। किस किस को वो कंधा देता होगा? कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, चौथे को। मालूम, उसके शरीर के अंदर उतनी जान नहीं थी कि वो अपने 10 बच्चों की अर्थियों को कंधा देता। वो पूरी रीति से टूट चुका है, पूरी रीति से वो खत्म हो चुका है। लेकिन इन विपरीत हालातों के बाद भी परमेश्वर के प्रति उसका रवैया नहीं बदला। बाइबल कहती, ना तो अय्यूब ने कोई पाप किया, अय्यूब ने कोई ऐसा पाप नहीं किया, उसने प्रभु के साथ नाराजगी को नहीं दिखाया, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाया, ना ही मूर्खता से अपने मुख से कुछ निकाला। और मालूम, यहां पर बात खत्म नहीं हो गई। शैतान ने इसकी परीक्षा और ली। जब आप बाइबल को पढ़ते हो, दूसरे अध्याय में अय्यूब की दूसरी परीक्षा, मालूम बाइबल में लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, अय्यूब को पांव के तलवों से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब की पत्नी का रवैया बदल गया, लेकिन अय्यूब का रवैया नहीं बदला। लिखा है, सर के बालों से लेकर पैर के तलवों तक फोड़ों से भर गया, कुछ जाने की जगह नहीं है। राख में बैठ गया, राख में बैठ गया, ठिकरा लेकर उसको खुजाता है। कीड़े उसके बीच में पड़ चुके हैं, जख्म के अंदर एक एक कीड़े को निकाल कर फेंकता है। उसकी पत्नी कहती है, क्या तू अब भी परमेश्वर के साथ वैसा ही प्रेम करेगा? परमेश्वर की निंदा कर, उसको बुरा भला कह, अगर मरना है तो मर भी जा। अय्यूब मालूम क्या कहता है? अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, क्या परमेश्वर में, अय्यूब की पत्नी ने उससे कहा, मैं पहले उसके बारे में पढ़ता हूं। अय्यूब की पत्नी ने उससे कहा, क्या परमेश्वर में अब भी तेरा विश्वास है? तू परमेश्वर को कोस कर क्यों मर नहीं जाता? अय्यूब ने उत्तर देते हुए अपनी पत्नी से कहा, तू तो मूर्ख स्त्री की तरह बातें करती है। देख, परमेश्वर जब उत्तम वस्तुएं देता है, हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। सो हमें दुख को भी अपनाना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए।
इसमें सचमुच दुख में भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं बोला। अय्यूब ने दुख के समय भी कोई पाप नहीं किया और अपने रवैये को परमेश्वर के साथ सेम रखा। हुआ मालूम क्या? हुआ मालूम क्या? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अय्यूब पर दृष्टि करी। इसके लास्ट अध्याय को जाके पढ़ना, अय्यूब की किताब। बाइबल में लिखा है अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उससे दुगनी आशीष दी। कैसी आशीष दी? इसके मित्र भी आकर इससे कहते हैं अय्यूब हो सकता है तूने कोई पाप किया हो सकता है तूने कोई पाप किया हो। अय्यूब ने अपने मुंह को बंद रखा। अय्यूब का रवैया ना तो परमेश्वर के प्रति बदला, ना अपने दोस्तों के प्रति, ना अपनी पत्नी के प्रति। हुआ मालूम क्या? जितना अय्यूब ने खोया था उसका डबल प्रभु ने उसे वापस कर दिया। उसका डबल प्रभु ने उसे वापस कर दिया। उसका डबल प्रभु ने उसे वापस कर दिया। और हुआ मालूम क्या? बाइबल में लिखा है जो बाद में अय्यूब के बेटे बेटियां पैदा हुई ना, बाइबल में इस प्रकार से लिखा, आप घर जाके पढ़ लेना। अय्यूब की बेटियां जितनी सुंदर थी, जो बाद में उसकी बेटियां पैदा हुई, बाइबल में लिखा है जितनी, जब अय्यूब की बेटियां दोबारा पैदा हुई, वो बेटियां इतनी सुंदर थी, वो बेटियां इतनी सुंदर थी कि पूरे देश में उसकी बेटियों के तुल्य सुंदर कोई नहीं था। मालूम, जब आपका रवैया परमेश्वर के साथ ठीक होता है, जब आपका रवैया परमेश्वर के लोगों के साथ ठीक होता है, उन लोगों के साथ सही होता है जिन्होंने आपके लिए खड्डा खोदा हो, उन लोगों के साथ जो विरोध में जिन्होंने आपका विरोध किया हो, उन लोगों के साथ जिन्होंने दुख में आपको तरह तरह की बातें कही हो, जब उन लोगों के साथ आपका रवैया ठीक होता है, परमेश्वर के साथ आपका रवैया ठीक होता है, मालूम जो आशीष आती है उसके जैसी आशीष किसी के पास नहीं आती। हालेलुया। उसके जैसी आशीष कभी किसी के पास नहीं होगी। बाइबल में लिखा है अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर बेटियां पूरे देश में किसी की नहीं थी। मालूम, जब आपका रवैया ठीक होगा, जो आशीष आपके पास होगी वैसी आशीष पूरे देश में किसी के पास नहीं होगी। ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें जोर से। यस, प्रभु के लिए ताली छोटी है। जल्दी से 10 मिनट हमारे पास से एक और व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं। एक और व्यक्ति से, एक नहीं दो व्यक्ति है। ये प्रेरितों के काम में आ जाए 16 अध्याय में जल्दी से। सोलह अध्याय में जल्दी जल्दी आ जाए। ये दो व्यक्ति और हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। उसकी 16 अध्याय के 16 आयत से आप पढ़ दीजिए जल्दी से। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हाँ, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास Yes. हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। यस, वे बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। यस, 22 आयत। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे 22 थे। आयत को दोबारा पढ़े प्लीज एक बार।
भाई तब से भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए हाँ और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले हाँ और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। यस 23 आए बहुत बेंत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। हाँ उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। बस रुक जाएंगे। ये दो व्यक्ति हैं, एक है पालूस और एक है सिलास, और बाइबल कहती है परमेश्वर का काम कर रहे हैं। परमेश्वर का काम करते 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 जिस शहर में ये प्रभु का काम कर रहे हैं, जहां पर ये काम प्रभु के काम के लिए जाते हैं, लोगों को प्रचार करने के लिए जाते हैं, हर रोज एक एक बहन आती है, एक दासी इनको मिलती है, जो भावी कहलाने वाली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी, और वह भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। और वह पलूस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। वे बहुत दिन तक ऐसा करती रही, परंतु पालूस दुखी हुआ, मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। मालूम, जब उसके स्वामियों ने यह देखा कि हमारा कमाई का साधन खत्म हो गया है, उन्होंने पालूस और सिलास के खिलाफ षड्यंत्र रचा। प्लीज इन बच्चों को चुप करवाएं। उन्होंने पालूस और सिलास के खिलाफ एक षड्यंत्र को रचा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पालूस और सिलास को बंदी गृह में डलवा दिया गया और उन्हें काठ में ठोक दिया गया, बेड़ियों में जकड़ दिया गया, बैंत उनके पड़वाए गए। बैंत मालूम बड़ा खतरनाक होता है। वो जहां पर एक बार छप जाए, जब वो पड़ता है ना शरीर के ऊपर, मालूम वो अपना निशान छोड़ जाता है, इतना जबरदस्त रीति से। और बाइबल मालूम क्या कहती है, बहुत बैंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। और उन्होंने ऐसी आज्ञा पाकर भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। भीतर की कोठरी यानी पहले दूसरे कमरे में नहीं, भीतर की कोठरी में उन्हें, जो वो बंदी गृह था, आप आसान भाषा में कहें जो जेल थी, उसके जो अंदर के कमरे थे उसके अंदर उनको रख दिया और उनको काठ में ठोक दिया गया। काठ मालूम क्या होता है? एक लोहे का सांचा होता है, जिसके लोहे का या लकड़ी का सांचा होता है, जिसके अंदर आपके पैरों को डाल दिया जाता है और उसको ठोक दिया जाता है। हाथों में बेड़ी है, पैरों में काठ है, पैर काठ के अंदर ठोक दिए गए हैं। और बाइबल कहती है ये ना हिल सकते हैं, ये ना लेट सकते हैं, ये ना खड़े हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। ऐसी अवस्था में है, ऐसी अवस्था में है। और ऐसी अवस्था मालूम कैसे? ही प्रभु का काम करते करते, प्रभु का काम करते हुए ऐसी अवस्था आई। काम प्रभु का कर रहे हैं, हालात विपरीत हैं। काम प्रभु का कर रहे हैं, हालात विपरीत हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं। काम वो प्रभु का कर रहे हैं, समस्या आ गई है। काम वो प्रभु का कर रहे हैं, परेशानी है। काम वो प्रभु का कर रहे हैं, हाथों के अंदर बेड़ी है, पैरों में काट ठोक दिया गया है। हाथों में बेड़ी है, पैर काट में ठोक दिए गए हैं। लेकिन उस अवस्था में इन्होंने अपने मुख से परमेश्वर के प्रति कुछ भी नहीं निकाला। उस अवस्था के बीच में भी इनका रवैया अपने परमेश्वर के प्रति चेंज नहीं हुआ। उस काठ में ठोक दिया गया, बैंत उनके शरीर पर पड़ रहे हैं, बैंत उनके शरीर पर पड़ रहे हैं। बाहर देखिए कौन है, बैंत उनके शरीर पर पड़ रहे हैं। आप मेरी तरफ देखिए, बैंत उनके शरीर पर पड़ रहे हैं। बहुत बैंत जब उनको पड़े, लाशें उनके शरीर के ऊपर पड़ चुकी हैं, पेन में है वो, शरीर काट के अंदर ठोक दिया गया है। ना वो हिल सकते हैं, ना वो हिल सकते हैं, ना वो बैठ सकते हैं, ना वो खड़े हो सकते हैं। कंडीशन बहुत बुरी है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? उस समय भी उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी, उन विपरीत हालातों के बीच में भी हुआ मालूम क्या? इन्होंने अपने रवैये को परमेश्वर के प्रति बदला नहीं।
इन्होंने अपने रवैये को परमेश्वर के प्रति बदला नहीं। इन्होंने अपने रवैये को परमेश्वर के प्रति बदला नहीं। इन्होंने अपने रवैये को परमेश्वर के प्रति बदला नहीं। हुआ मालूम क्या? 25 आयत को पढ़ेंगे। 25 आयत को पढ़िए जल्दी से। 25 आयत को पढ़ दीजिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मालूम, आधी रात के समय समस्या है, हालात विपरीत है, परिस्थितियां विपरीत हैं, परमेश्वर के प्रति रवैया चेंज नहीं हुआ, परमेश्वर का काम करते करते मार खा रहे हैं। लेकिन आधी रात के समय मालूम क्या कर रहे हैं? मालूम ये लोग क्या कर रहे हैं? स्तुति आराधना कर रहे हैं। बंधनों को तोड़ने वाला, को जोड़ने वाला, बंधनों को तोड़ने वाला, क्रिस्तों को जोड़ने वाला। हालेलुया। मालूम, हाथों के अंदर बेड़ी है, बंधन है। हाथों के अंदर बेड़ी है, क्या है? जोर से बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए, अरे और जोर से बोलिए। हाथों के अंदर बेड़ी है, क्या है? पैर काट के अंदर है, क्या है? लेकिन गीत कौन सा गा रहे हैं? बंधनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, बंधनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, रुख तूफानों के यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के यीशु है मोड़ने वाला। सुनिए, हाथों में बंधन है, पैर काट के अंदर ठोक दिए गए हैं, लेकिन गाना कौन सा गा रहे हैं? बंधनों को आपकी बारी है, गाइए। बंधनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन कहती है, सिचुएशन मालूम कैसी है? तूफान जैसी है, चारों तरफ तूफान तूफान है। ये दोनों एक दूसरे को मालूम पता क्या कहते हैं? पालूस सिलास की तरफ देखे, सिलास पालूस की तरफ देखे। रुख तूफानों के यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के यीशु है मोड़ने वाला। इनकी आराधना जरा सोच के देखो, कोई बाजा नहीं है, कोई हारमोनियम नहीं है, कोई माइक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन कैदी क्या सुन रहे हैं? कैदी सोच रहे हैं। और दूसरा कैदी, मैं पता कई बार सोचता हूँ ना, जब मैं वचन की गहराई में जाता हूँ तो मुझे कई बार लगता है कैदी एक दूसरे का सुन 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 सुन, साथ वाली कोठरी में से आवाज आ रही है, कुछ गीत सुनाई दे रहे हैं। वो बोले कौन सा गीत सुनाई दे रहा है? कैदी भी गाने लग गया होगा। बंधनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, बंधनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मुख तूफानों के यीशु है मोड़ने वाला, तूफानों के यीशु है मोड़ने वाला। हुआ मालूम क्या? 26 आयत को पढ़ दीजिए। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, हाँ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, हाँ, और तुरंत सब द्वार खुल गए, हाँ। और सबके बंधन खुल पड़े। मालूम, सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कुछ खास बात लिखी है। हालेलुया। इसके बाद बढ़ा दो भाई, कुछ खास बात लिखी है, दोबारा पढ़े। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए, तुरंत सब द्वार खुल गए, और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन खुल पड़े। किसके? ध्यान से, किसके? सबके। मालूम, जब एक व्यक्ति जब विपरीत परिस्थितियों में होता है,
अगर उसका रवैया अपने परमेश्वर के प्रति ठीक है, बाइबल कहती है पौलुस और सिलास जेल के अंदर डाल दिए गए, लेकिन जेल के अंदर काट में ठोक दिए गए, हाथों में बेड़ियां, पैरों में काट है, ओ बैंटों से उनको पीटा गया, लेकिन रवैया परमेश्वर के प्रति चेंज नहीं हुआ। जेल के बाहर प्रभु का काम हो रहा है, जेल के अंदर भी ये प्रभु का काम कर रहे हैं। सुनिए हुआ मालूम क्या, सुनिए सुनिए सुनिए, जब आपका रवैया परमेश्वर के प्रति चेंज नहीं होता, चाहे आपको लगे इस समय मैं एक बंधन के बीच में हूं, चाहे आपको लगे इस समय जो हालात हैं वो एक बंधन की तरह है, चाहे आपको लगे इस समय जो परिस्थितियां हैं उन्होंने हमें जकड़ लिया है, चाहे आपको लगे इन परिस्थितियों में से ना मैं हिल पा रहा हूं, ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूं, ना मैं पीछे जा पा रहा हूं, मैं एक स्थान पे आकर अटक गया हूं, जब आप उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में प्रभु के काम को करते हैं, अपने रवैये को प्रभु के प्रति चेंज नहीं करते, आपकी आराधना, आपका गीत गाना, भजन गाना, वचन पढ़ना, कलीसिया में आना, जब सब कुछ वैसे का वैसा रहता है, होता मालूम क्या है, होता मालूम क्या है, मालूम क्या होता है, बाइबल कहती है सब द्वार खुल गए, सब द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। मालूम जब आपका रवैया परमेश्वर के प्रति ठीक होता है, बेशक आपके द्वार सब बंद हो, आज से पहले बरकतों के द्वार बंद हो, आज से पहले आप बंधनों में हो, मालूम क्या होगा, जब आप आराधना करेंगे, विपरीत परिस्थितियों में प्रभु के प्रति सही रहेंगे, होगा मालूम क्या, आपके लाइफ के हर वो बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएंगे। हालेलुया। और सिर्फ आपके नहीं, आपके साथ जितने लोग आपके साथ मेलजोल खाते हैं, जो लोग आपके साथ ताल्लुकात रखते हैं, बंधन सिर्फ आपके नहीं खुलेंगे, उनके भी बंधनों को प्रभु खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है एक ऐसा भूकंप आया, प्रभु के एक महान दास इस प्रकार से कहते हैं, जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, परमेश्वर उनकी आराधना में इतना मगन हो गया कि उसने अपने पैर को थपथपाना शुरू किया। बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। जब उसने अपने पांव को थपथपाना शुरू किया, एक ऐसा भूकंप आया कि उनके सारे बंधन जिनमें वो जकड़े हुए थे वो टूट गए यीशु के नाम से। हालेलुया। दरोगा आया, दरोगा आया, दरोगा आया, फटाफट भाग के आया, क्या हो गया, क्या हो गया, उसने देखा कुछ अंधेरा अंधेरा हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने अपनी तलवार को लेकर मारना शुरू किया अपने आप को। पौलुस कहता है रुक जा, वेट, हम यहीं पर हैं। मालूम वो पूछता है कैसे हो गया, दरोगा ने सवाल जरूर किया होगा, कैसे हुआ, कैसे हुआ। पौलुस और सिलास अपनी गवाही मालूम कैसे देते हैं, पौलुस और सिलास अपनी गवाही मालूम कैसे दे रहे हैं। बाइबल में लिखा है 25 अध्याय में वो स्तुति आराधना कर रहे हैं। वो अपनी गवाही मालूम कैसे दे रहे हैं, वो अपनी गवाही उसको ऐसे दे रहे हैं, वो गीत पलक कौन सा गा रहे हैं। पौलुस अते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया, हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। पौलुस अते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया, हत्थां पैरां ये आसपास के कैदी गवाही दे रहे होंगे, आसपास के कैदी गवाही दे रहे होंगे, अरे तुमने जिस पौलुस और सिलास को जेल में डाला था ना, पौलुस अते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया, हत्थां पैरां रब वेख ना पाया। फिर दरोगा ने पूछा हुआ क्या, ये बंधन कैसे खुल गए। उन्हां दी बंदगी ने दित्ती सी जेल हला, उन्हां दी बंदगी ने दित्ती सी जेल हला, मैं नहीं करता मेरे मैं नहीं करता। हालेलुया। जब मालूम आपका रवैया अपने परमेश्वर के प्रति बदलता नहीं है, जब आपका रवैया परमेश्वर के प्रति बदलता नहीं है, लोगों ने दरोगा को आज्ञा दी थी इनकी रक्षा करे, वही दरोगा मालूम क्या कहता है, अनंत जीवन के लिए मुझे क्या करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही दरोगा जिसने
इनको भीतर की कोठरी में डाल के रखा था, वो सुबह इनको अपने घर में लेकर गया, इनको खाना खिलाया, अपने परिवार के साथ प्रभु का बपतिस्मा लिया। वो बोलता है अनंत जीवन के लिए मुझे क्या करना होगा? मालूम, जब आपका विपरीत परिस्थितियों में रवैया परमेश्वर के साथ ठीक रहता है, आप जेल में भी डाल दिए जाएं, परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा। मालूम, यूसुफ जेल के अंदर है, यहोवा यूसुफ के साथ साथ है। हालेलुया! ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। जोर से बोलेंगे हालेलुया। विपरीत परिस्थितियों में अपने रवैये को परमेश्वर के प्रति ठीक रखें। यूसुफ कहता है जिस बुराई की योजना तुमने मेरे लिए बनाई, परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए मेरे लिए इस्तेमाल किया। ओह, जब आपका रवैया परमेश्वर के साथ ठीक होता है, वो स्वर्ग से उतर आता है, आपको आपके बंधनों में से छुड़ा देता है। हो सकता है ये परिस्थिति अभी नहीं बदल रही, हो सकता है इसको टाइम लग रहा है, हो सकता है कर्जा जो भी खत्म नहीं हो रहा, हो सकता है आपको लगता है ये कैसे खत्म होगा। सुनिए, टिके रहें, टिके रहें, टिके रहें, खड़े रहें, अड़े रहें, डटे रहें, अपने स्थान को मत छोड़िए, उन जगहों को मत छोड़िए। परमेश्वर एक भूकंप लेकर आएगा जिसके द्वारा सिर्फ आपके नहीं, आपके साथ सबके बंधन तोड़ दिए जाएंगे। ओ, ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। ओ रबा शखंदर नरे बेसेना रबा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलें। करुणा में परमेश्वर प्रभु, हम आपकी हजूरी में झुकते हैं, आपको नमन करते हैं पिता प्रभु जी, इस अच्छे और उत्तम कलाम के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। प्रभु आपने हमें सिखाया इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु हम जानते हैं हालात और परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन हालातों पर जय देने वाला परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज जो 20 बोया गया प्रभु, ये 20 100 गुना आपके लोगों में, उनके जीवनों में फल लेकर आए, और आज से प्रभु इनके हालात बदल जाएं। प्रभु अपनी विपरीत परिस्थितियों के बीच में प्रभु अपने मुख से ये प्रभु एक ही बात पालूस और सिलास की तरह निकालें। प्रभु ये आपकी आराधना करें, आपकी प्रभु महिमा करें, आपके लिए अपने आप को तैयार करें प्रभु जी, और प्रभु अपने लिए स्वर्ग को खुलता हुआ देखें प्रभु जी, अपने लिए मार्गों को खुलता हुआ देखें पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम विनती करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति प्रभु इनके जीवनों में, इनके घरों में, इनके हर एक क्षेत्र में खुदावन खुदा आने के लिए हम विनती करते हैं पिता प्रभु। ब्लेस करें, आपके अनुग्रह की दृष्टि अब से लेकर हमेशा हमेशा तक प्रभु इनके जीवनों पर होती रहे। यीशु नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन।